मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मतलब साइड में इधर रख दी हूँ ताकि ये सारे ना प्लांट्स जो बारिश का पानी है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे ये है पार्टी के जस्ट दूसरे दिन मॉर्निंग का ब्लॉग, तो यानी कि सैटरडे के दिन। तो सब कोई रात में पार्टी से खाना खा के आए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, पार्टी में खाना खाओ तो पेट में कैसा लगता है, अजीब सा, मैंने भूख भी नहीं लगती है और खाने की इच्छा नहीं होती, मतलब हैवी हैवी लग रहा था सभी को। तो सब ने कहा कि नाश्ता नहीं करेंगे, पर स्कूल भी जाना था। तो फिर छोटे वाले के लिए तो मैं थोड़ा सा ओट्स बना दी थी, और बड़ा वाला बेटा बस दूध और केला खा के गया। हस्बैंड जी तो बस एज़ यूज़ुअल लड्डू खा के बस गए थे वो, और वो तो लंच भी नहीं लेके गए क्योंकि छोटे वाले बेटे का हाफ डे होने वाला था। तो वो बोले जब मैं आऊँगा 10:30-11 बजे, तब तक शायद कुछ भूख लग जाए तो खा लूँगा। और छोटा बेटा भी लंच बॉक्स नहीं लेके गया था, बस वही ओट्स खा के गया था वो। और बड़ा बेटा लंच लेके जाएगा, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं मतलब किचन तो बिल्कुल क्लीन ही था, मेरा कहना चाहिए, बिल्कुल साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर पहले मैं अलसी का पानी पी और उसके बाद लग गई खाना बनाने में। तो खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। सब्ज़ी देखी फ्रिज में तो सिर्फ परवल था, तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो आलू को मैंने यहाँ पे बॉयल कर लिया था और उसको छील लिया था। परवल को ना अच्छे से भून के छोटे छोटे पीसेस काट दी थी, ताकि ये लोग ज़्यादा नखरे ना करें खाने में। बड़े पीस रहते हैं ना तो दिखते हैं, इसलिए छोटे, मतलब कहना चाहिए 1-1 इंच का टुकड़ा था। मतलब एक परवल में 4 टुकड़े कर रही थी मैं, और बीच से हाफ कर दे रही थी। और बस यहाँ पे परवल की सब्ज़ी ही बनाऊँगी और रोटी बना लूँगी। तो आयुष तो लंच में लेके चला जाएगा क्योंकि वो भी दूध केला ही खा के जाने वाला था, और मैं भी बस एक टाइम ही खाऊँगी क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या होता है पार्टी के खाने में, कुछ तो ऐसा गड़बड़ होता है जिसको खाने के बाद ना दूसरे दिन आपकी खाने की इच्छा नहीं होती। जबकि ज़्यादा भी नहीं खाते हैं, घर में हम जितना खाते हैं ना उससे कम ही खाते हैं वहाँ पे, मगर फिर भी शायद सब चीज़ें एक साथ खा लेते हैं ना, जैसे रायता भी है, सब्जी है, आइसक्रीम है, स्वीट्स है, मैंने हर चीज़ एक साथ ही खाते हैं, शायद उसी का नुकसान होता है। घर पे क्या होता है, कोई भी चीज़ लिमिट में रहता है। वैसे तो हम लोग खाने के साथ ही मीठा खाते हैं अक्सर, बट पता नहीं फिर भी कैसे। तो खैर उस दिन फिर पूरा दिन मतलब ना मेरे पैरों में काफ़ी दर्द भी हो रहा था, थोड़ा सा डांस कर ली थी तो पैरों में ही क्या पूरे कमर में भी दर्द था। तो ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाई, बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। और अब आप लोग से मिल रही हूँ संडे मॉर्निंग में। मतलब सैटरडे को बस मैं इतना ही ब्लॉग बना पाई थी, कुछ भी नहीं बनाई थी। तो संडे को जब मॉर्निंग में उठे तो आज ये था कि सब कोई घर पे ही रहेंगे, तो ब्रंच बनाना था। मतलब ना तो लंच बनना था ना ब्रेकफास्ट, दोनों को मिला के ब्रंच बनना था। तो कुछ ऐसा बनाना था जो कि खाने में अच्छा लगे। तो और अभी ना हमारे बिहार में, मतलब मेरी भाभी से एक दिन बात हो रही थी, तो उसने बताया कि अभी आद्रा चढ़ा है। मतलब आद्रा एक पक्ष होता है 15 दिन का, शायद ऐसा कुछ, ज़्यादा मुझे नहीं पता। मतलब इस आद्रा में ना कहते हैं कि खीर ज़रूर खिलाना चाहिए बच्चों को। तो बस मैंने सोचा आज वही बना लेती हूँ। तो खीर के साथ दाल पूड़ी अच्छी लगती है, और सब्ज़ी ना आलू परवल की पूरी रखी हुई थी, मतलब आधा खाए थे हम लोग और आधा रखे ही था। तो बस फ्रिज में वो रखा था, तो सब्ज़ी गरम कर लेती और दाल पूड़ी और खीर बना रही थी। तो यहाँ पे मैं दाल को ना बॉयल कर ली थी। और हुआ क्या, आज था संडे, तो संडे को अक्सर दोपहर में लाइट कट जाता है। दोपहर मतलब क्या, यहाँ 10 या 11 ही बज रहे थे, और मैं नहा के आ गई थी, मतलब सारा कुछ काम करके फिर मैं बोली कि खाना बनाऊंगी। और हस्बैंड जी की छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी क्या थी, फिर अचानक से फ़ोन आ गया, तो वो तो फिर 7:30 बजे ही निकल गए थे। पर उनकी सुबह की चाय एक ज़रूर बन गई थी। और यहाँ पे दूध उबाल ली थी मैं, दूध वाले भैया भी आ गए थे, और एक दिन पहले का भी दूध रखा हुआ था, जिस दिन हम पार्टी गए थे ना उस दिन का दूध रखा था, क्योंकि उसके दूसरे दिन के दूध को तो सब पी लिए थे रात में, खाना नहीं खाए थे। तो मैं तो खाई भी नहीं थी कुछ भी। और यहाँ पे बस उसी दूध का खीर बना रही थी। और जब लाइट कटा तो मुझे ये लगा, ये दाल पूड़ी जो बनता है ना, तो इसके लिए दाल को मिक्सर में पीसना होता है, या तो सिलौटी में पीसिए या मिक्सर में। तो मुझे ये लगा कि क्या करूँ, तो दाल मैंने 2 घंटे भिगोया था, क्योंकि अचानक से प्लान बना कि दाल पूड़ी बना लूँ। तो इसलिए ना मैं
दाल को 2 घंटे भिगो के फिर उसको बॉयल कर ली थी, 1 सीटी लगा ली थी कुकर में और उसको छान के और डायरेक्ट ना मेथी और हरी मिर्च डाली थी मैं। लाल मिर्च अच्छा लगता है लेकिन मैं हरी मिर्च डाली थी। तेल के साथ तड़का लगा के और जीरा थोड़ा सा और जो बॉयल हुआ था ना चना दाल, बस उसी को डाल के हल्का सा भून के और उसके बाद ना इसको मैश कर ली थी मैं मैसर से, तो अच्छी तरह से हो गया था। तो ये देखिए सब्ज़ी भी मैंने निकाल दी है बाहर, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर इसको खाएंगे। और यहाँ पे दाल पूड़ी के लिए तवा और कढ़ाई चढ़ा ली हूँ और ये बन के रेडी हो गया खीर। बहुत ही मतलब अच्छा दिख रहा है। थोड़ी सी खीर बनाई थी, बस 4 कटोरी ही बनी थी, मतलब सबको एक एक कटोरी खाने वाले थे, दोबारा के लिए नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि फिर दोपहर में हैवी खाएंगे, फिर रात में क्या खाएंगे क्या नहीं, ऐसा करके कुछ हल्का सा बना लूँगी। तो बस यहाँ पे दाल पूड़ी की मैं तैयारी कर ली थी और बच्चे भी दोनों आ गए थे क्योंकि अब उनको लग रही थी भूख। सुबह से केला और लड्डू तो खा लिए थे, गोंद के लड्डू, बट अब उनको लग रही थी भूख, तो इसलिए दोनों आ गए थे पास में ही। तो उन लोगों के साथ बातें करते करते ही फिर मैं बना रही थी। तो दाल पूड़ी को ना मैं पहले क्या करती हूँ, सेक लेती हूँ तवे पे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, उसके बाद फिर उसको मैं छानती हूँ, तो इससे ना अच्छी तरह से फूलता भी है और कलर भी बहुत अच्छा सा आता है। और जो मैं दाल पूड़ी बनाती हूँ ना थोड़े पतले बनाती हूँ, मोटे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और ये जो दाल था ना, तो ये मैश की थी मैं, इसलिए बीच बीच में ना कहीं कहीं पे खड़े दाल भी थे, तो जिसकी वजह से ना 2-3 दाल पूड़ी मतलब बेलते समय ही फट जा रहे थे, तो उस पर फिर मैं ऊपर से आटा चिपका दे रही थी। तो बस इस तरह से ही दाल पूड़ी बन के रेडी हो गई थी और हमारा हो गया था ब्रंच रेडी। तो सारी पूड़ियाँ सिक गई थी, अब इनको मैं छान लूँगी। और छानने के लिए ना सरसों तेल बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल मस्टर्ड ही, मतलब सरसों सरसों सा आता है स्वाद, तो खाने में भी अच्छा लगता है। हस्बैंड जी तो मतलब बिना बताए ही जान गए थे कि सरसों तेल में ये पूड़ियाँ छन रही हैं। और ये देखो कलर कितना सुंदर सा आया है। और यहाँ पे आज आयुष को मैंने पकड़ा दिया है वीडियो और छोटू उसको तंग कर रहा है वीडियो नहीं बनाने दे रहा उसको। मेरे जो मतलब जो मेरा ट्राइपॉड है ना वो टूट गया है, तो मुझे अगर इस तरह के वीडियो शूट करने होते तो बच्चों को बोलना पड़ता है। तो ये देखिए तैयार हो गया हमारा आज का खाना, दाल पूड़ी खीर और सब्जी। और जैसे ही खाना खा के उठे तो मेरी दोनों जेठानी और भतीजी और उसके बच्चे आ गए थे, तो बस उन्हीं लोग के साथ मौज मस्ती चल रही थी। और यहाँ पे ना भतीजी के जो जो बेटा है उसको हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे बिल्कुल शांति से बैठो, बिल्कुल हिलना नहीं इतनी देर तक, ऐसा करके, क्योंकि वो ना बहुत हिलता है, तो वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में हिलने लग रहा था। पानी फिर तेज ये तो पानी रुक गया है। दिखाओ ना फोन, दिखाओ ना, बज गया होगा, टाइम हो गया, दिखाओ ना पैर तो हिल रहा है, चीटिंग हो रही है। चलो एक बार इसको उठा के चलो आरव प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। थोड़ी देर रुकना है, 44 बजेगा तब गेम खेल रहा है वो। मम्मी आप फोटो को ले लो। हाथ तो हिल गया, हाथ तो नीचे होना था, ऊपर हो गया है हाथ। नाम किसे पता नहीं माँ कल एक टेस्ट है पर पेपर वीकली टेस्ट है। तो
सब चले गए थे और उसके बाद ना मैं जब छत पे आई तो बालकनी में गई तो कुछ इस तरह का लुक आया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो रात का पूरा जो सीन था ना, तो बादल जो थे ना, मतलब उजाला था और बादल काले बादल थे, तो वो जा रहे थे उधर की ओर, तो उससे बिल्कुल अलग सा ही लुक आ रहा था। तो मैंने बस इसको कैप्चर किया अपने कैमरे में और मुझे इस तरह का लुक मतलब बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मानसून का भी स्वागत है क्योंकि झमाझम 2 या 3 दिन से हो रही है। अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, पानी पानी सा हो रहा है थोड़ा, तो डर भी लग रहा है कि कहीं पानी रोड ना आ जाए। और अभी भी बारिश एकदम हो ही रही है, कैमरे में नहीं दिख रहा है बट बारिश हो रही है, देखिए। और मैं आज क्या की हूँ, सुबह सुबह अपने जितने भी प्लांट्स थे ना घर के अंदर और जो भी घर के बाहर थे, मतलब जो इस स्टैंड पे मैं रखी थी ना, उनको भी मैं सबको बाहर लाके, बाहर मतलब साइड में इधर रख दी हूँ, ताकि ये सारे ना प्लांट्स, जो बारिश का पानी है वो अच्छी तरह से इसमें भी आ जाए। क्योंकि बोलते हैं बारिश के पानी से ना, बारिश के पानी में मतलब नाइट्रोजन और मतलब बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। बारिश के पानी से पौधे भी सारे हरे भरे हो जाते हैं। तो गर्मी के बाद इनको भी मौका मिला है। और ये देखिए, हमारे यहाँ बर्ड्स ने अपना घोंसला तैयार कर लिया है। फ़िलहाल बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं इनको देख करके, क्योंकि उनको था कि घोंसला बनाए, आके घोंसला बनाए। और मैं यहाँ पे सारे प्लांट्स को यहाँ रख दी हूँ। और अब चलिए चलते हैं घर के अंदर का काम देखने। छोटू और उसके पापा तो चले गए हैं अपने अपने ऑफिस और स्कूल। और आज से छोटू फर्स्ट डे ऑटो से गया, क्योंकि मैं उसको स्कूटी से छोड़ नहीं पा रही थी। यहाँ पे सारे कपड़े पड़े हैं फ़ोल्ड करने के लिए, इनको मैं करूँगी आज फ़ोल्ड, क्योंकि कल शाम में आ गए थे सब फैमिली वाले, मतलब मेरी जेठानी, भतीजी, तो बस उन्हीं लोग में निकल गया टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आ गई हूँ। सोफ़ा ठीक ही है, बस थोड़ा सा ये वाला सोफ़ा ख़राब है, क्योंकि मैं कल रात में ही सारा ठीक कर दी थी, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था तो। और यहाँ पे फ्रूट्स हैं जिनको कि अभी मौसम ठंडा है ना, तो मैं बाहर ही रख दी हूँ। वैसे जो बनाना है इसको तो बाहर ही रखती हूँ, पर मैंगो फ्रिज में रखती हूँ, बट अभी इधर रख दी हूँ। अभी इनको ठीक करूँगी और किचन की हालत ठीक करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में किचन ही मेरी बैंड होती है बिल्कुल। और बनाई थी आज आलू का भुजिया, जो उबाल के बनाते हैं ना आलू का भुजिया, वो था। पराठे बनाई थी। और ये है गुलाब जामुन, जो कि लेके आई थी मेरी भतीजी, जो जेठानी की बेटी है ना, वो आई थी तो लेके आई थी। फ़िलहाल नाश्ते में बना दी थी ओट्स, जो कि मुझे अब कम पड़ेगा तो मुझे अपने लिए बनाना पड़ेगा। और अभी बनाना है बस बड़े बेटे का टिफ़िन, और पूरे किचन को साफ़ करना है, जिसकी कि धज्जी उड़ी हुई है। और यहाँ पे कल आटा भी पीस के आ गया था, तो इसको मैं अभी खुला ही रखी हूँ, क्योंकि रात में मैं ढक दी थी, पर अभी खुला रख दी हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म गर्म आटा फिर नहीं रखना चाहिए, ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे पूजा के लिए मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ पहले ही, खाना बनाने से पहले, ताकि वो साफ़ रहे। और अब ये है मेरे बेडरूम की हालत, जो कुछ इस तरह से है। ये गद्दा हम लोग मतलब नीचे रखते हैं, जब खाना वाना खाना होता है तो यहाँ बैठ, चाहे जहाँ भी बैठते हैं ना वहाँ पे उसको रख लेते हैं। फ़िलहाल अभी मैं उठा के रख दी थी, क्योंकि अब मैं यहाँ पूरा बाई भी आएगी, डस्टिंग करेगी और मैं इसको क्लियर करूँगी। तो चलिए फिर काम पे लग जाती हूँ। और आज है तीसरा दिन, मंडे, यानी कि सोमवार। मतलब मैं बिल्कुल ना थोड़े थोड़े से ब्लॉग बना रही थी, तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी बनाने की, तो बस इसीलिए सारे दिनों का मिला के एक ब्लॉग तैयार कर दी हूँ। तो यहाँ पे पूरा जो सोफ़े का कवर है उसको मैं झाड़ रही थी, क्योंकि डस्ट ना बहुत जल्दी हो जाता है, तो बस इनको झाड़ लूँगी। और उसके बाद ना मैं जा ही रही थी नहाने की, मुझे दिख गया खिड़की के पास भी डस्ट, तो उससे पहले तो मैं अपना पानी पीऊँगी। और पानी लेके जो आई थी ना, तो मैं जब अभी सोफ़ा का कवर झाड़ी ना, तो उससे उसका छोटा सा एक टुकड़ा रेसे का चला गया था पानी में, तो वो दिख रहा था मुझे, तो उसको फेंक के फिर दूसरा पानी ले आई हूँ। और अभी यहाँ पे मैं खा लूँगी मेडिसिन, उसके बाद फिर
आगे का काम करूँगी। और हम इंडियन हाउसवाइफ जो होती हैं ना, ऐसी ही होती हैं, मतलब दवाई ले लेके काम करती हैं। मतलब कितने भी बीमार हो जाएं, काम नहीं छूटता है। हस्बैंड जी तो बोले थे कि आराम करना, लेकिन ऐसा लगता है ना, जब गंदा गंदा सा घर रहता है तो लगता है ये इसको साफ़ कर लें, उसको समेट लें, तो उस चक्कर में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है थोड़ा सा में। मैं सोचती तो हूँ कि मतलब चलो आज ये काम नहीं करूँगी, आज आराम कर लूँगी, पर मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया काम दिख जाता है। तो इसी तरह से आज मुझे ना ऐसा दिख गया, मतलब मुझे खिड़की बिल्कुल नहीं साफ़ करनी थी अभी, लेकिन ऐसा हो गया मतलब मैं इसको गुरुवार के लिए रखी थी कि गुरुवार को मतलब मैं अपनी जो हाउस हेल्पर है उससे साफ़ करवा लूँगी। पर इतना गंदा मुझे दिखा ना, तो मैंने सोचा चलो हॉल की खिड़की और पोर्च में जो है पूजा रूम में ये और किचन की खिड़की को साफ़ कर लेती हूँ। बाकी की खिड़कियाँ फिर गुरुवार को साफ़ करवा लूँगी। और ऐसे ही करती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा ही साफ़ हो पाता है, एक साथ चाहूँ सब कुछ साफ़ करना तो नहीं होता है। तो एक कपड़ा ली हूँ, उसकी हेल्प से ही पूरे डस्ट ही था बस, हल्का हल्का सा कपड़े से झाड़ देने से निकल जाता है। और जो खिड़कियाँ हैं ना, उनके बीच का जो गैप है उसको तो फिर वैक्यूम क्लीनर से ही साफ़ हो पाता है, वो ऐसा हाथ से नहीं हो पाता है। तो अभी मेरी इच्छा नहीं थी उसको निकालने की, तो बस हाथ से ही जितना हुआ उतना कर ली और ठीक ही हो गया था, मतलब इतना भी गंदा नहीं था, साफ़ हो जा रहा था। और आज भी ना मैं शायद ही ब्लॉग बनाती, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो काम ही कर रही हूँ तो थोड़ा सा बना ही लेती हूँ ब्लॉग, इसलिए बना ली। और बिल्कुल मतलब ना तबीयत इतना ज़्यादा मेरा भी ख़राब हो जा रहा है, मतलब मैं ज़्यादा देर खड़े रह रही हूँ ना तो घुटनों में दर्द होने लग रहा है, और सिर्फ एक घुटने में ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मेडिसिन तो ले रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ, लेकिन आज मतलब आज और कल 2 दिन से ना मैं योगा भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी कि मैं बिल्कुल कर लूँ। बाकी लोम विलोम वगैरह तो थोड़ा सा कर ले रही हूँ, लेकिन कपाल भारती हुआ और पैरों की एक्सरसाइज नहीं कर पाई हूँ मैं। बाकी सारे तो करी, लेकिन पैरों की एक्सरसाइज, तो दर्द अगर होता है ना तो उसको फिर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तब फिर आगे मैं करूँगी। सारे विंडो क्लीन कर ली थी, उसके बाद आ गई थी किचन में, और किचन में बस बर्तन वगैरह जमा दूँगी क्योंकि हाउस हेल्पर आ गई थी मेरी। तो टाइम हो गया 10-15 और सारा काम निपट गया, देखो क्लीन, हाउस हेल्पर भी आके चले गई तो पूरा घर साफ़ बिल्कुल हो गया है। और वीडियो बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि फिर वीडियो बनाओ ना तो सारा काम लेट लेट होते जाता है। देखो अभी 10-15 हो रहा है, बढ़िया, अभी मैं नहा लूँगी और फुर्सत, सारे काम निपट गए, बस दोपहर में खाना बनाना होगा। सब्ज़ी ज़्यादा बन गई थी सुबह में, तो अभी बस मैं बनाऊँगी चावल और दाल। और मौसम देखने में अच्छा लग रहा है पूरा ना, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, पूरा पानी पानी भरा है सामने, ऐसा लग रहा है तालाब बन गया है बिल्कुल मतलब। तो इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के नाश्ता करके फिर मिल रही हूँ आप लोगों से। तो कपड़े मैंने लगा दिए थे पहले ही, तो बस धुल गए थे, उनको ड्रायर करना था, और ड्रायर करके फिर इनको मैं सुखा लूँगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो अभी बिल्कुल रिस्क नहीं ले रही हूँ। मैंने जब भी कपड़े निकल रहे हैं फटाक से धो ले रही हूँ, ताकि अगर धूप जैसे ही निकले तो वैसे सूख जाएंगे, नहीं तो अगर धूप निकले और कपड़े ना धुले हो ना तो अफसोस हो जाएगा। तो अभी बरसात भर ना ऐसे ही चलता है, ऐसा नहीं कि मतलब रात में धो लेंगे दूसरे दिन सूख जाएगा, क्योंकि दूसरे दिन भी बारिश है या धूप है कुछ पता नहीं रहेगा। इसलिए अभी यही सोच के रखी हूँ कि बारिश में ना जब भी टाइम मिलता है, जब भी कपड़े में निकलते हैं, उनको धो ही लेना है। तो बस यहाँ पे आ गई थी अब कपड़े सुखाने, और बस आज यहीं पे वीडियो को रोकूंगी। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को पूरे ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ ना नया, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय दोस्तों।